हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं। आज मैं बताने जा रहा हूं कि टैली में कंपनी कैसे बनाया जाता है, लेजर कैसे बनाया जाता है और जब लेजर बन जाए तो उसकी स्टॉक जनरल यानी जनरल एंट्री कैसे की जाती है। तो बिना किसी देरी चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और बताते हैं कि ये कैसे होता है। सबसे पहले आपको टैली सॉफ्टवेयर खोल लेना है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, सो वेट एंड वॉच। उसके बाद आपको क्या करना है, डब्ल्यू प्रेस करना है, इंटर करना है। डाउन एरो से सिल्वर एडिशन मोड सिंगल यूजर पे क्लिक करना है, इंटर करना है। उसके बाद आपको एक नई कंपनी बनानी है। तो नई कंपनी बनाने के लिए ये तो डायरेक्ट गेटवे ऑफ टैली खुल गया, लेकिन हमको कंपनी इन्फो चाहिए। तो आप अपने कीबोर्ड से अल्ट के साथ F3 बटन दबाइएगा तो आपके सामने कंपनी इन्फो आ जाएगा। अल्टर पे जाके जो पुरानी कंपनी है एंटर दबा के Alt D के साथ उसे डिलीट करिए। दोबारा से क्रिएट कंपनी पे चलिए और कंपनी पे जाने के बाद आपको यहाँ कंपनी का नाम डालना है STS। मेलिंग नेम में मालिक का नाम डालना है, यानी मैं कुछ भी डाल दे रहा हूँ। उसके बाद एड्रेस डालना है, तो एड्रेस आपने डाल दिया और एंटर करके जो भी जहाँ की कंपनी है वो कंपनी डालनी है। आपने बिहार चुना, पिन कोड वहाँ का जो भी हो उस कंपनी का ही डिटेल डालना है, अपना कोई डिटेल नहीं डालना है। फोन नंबर, फिक्स नंबर एंड वेबसाइट वगैरह वगैरह डाल सकते हैं। एक्सेप्ट करा दीजिए। जब एक्सेप्ट हो जाए तो इसी बटन से पीछे जाइए। अब उस क्वेश्चन को फिल करिए जिस क्वेश्चन को आपको बनाना है। उससे रिलेटेड जितने लेजर हैं वो बना लीजिए। तो बनाने के लिए हमको लेजर बनाने के लिए हमको एक इन्वेंट्री इन्फो पे नहीं बल्कि अकाउंट इन्फो पे जाना है, इंटर करना है, लेजर पे जाना है और क्रिएट करना है। सबसे पहले आपको कैश अकाउंट चाहिए, कैश अकाउंट डालें, इंटर दबा के नीचे आएंगे और यहाँ पे आप करेंट एसेट्स डाल देंगे, एक्सेप्ट कराएंगे। उसके बाद है कैपिटल। तो कैपिटल किस में जाता है बाबू, कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल में जाता है तो कैपिटल जो मैंने लिखवाया भी है आप कैपिटल सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद होता है मटेरियल। मटेरियल किस में जाता है, परचेज में जाता है, परचेज एक्सेप्ट करा देंगे। उसके बाद होता है रिटर्न, तो आप रिटर्न चुन लेंगे और रिटर्न भी परचेज में जाता है, इसको डाल लीजिए। उसके बाद बात आती है एक्सपेंस, डायरेक्ट किया गया खर्च डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, आप डायरेक्ट एक्सपेंस चुन लीजिए, एक्सेप्ट करा दीजिए। उसके बाद एक व्यक्ति है जिसको हम देने जा रहे हैं, एक्सेप्ट करा देंगे। वैसा पैसा जो डायरेक्ट दिया जाता है उसे डायरेक्ट एक्सपेंस कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम सेल की। तो सेल जाएंगे और सेल में हम क्या करेंगे, सेल में जाता है। हमारे लेजर कंप्लीट हो गए और इसी लेजर की सहायता से हम क्वेश्चन बनाएंगे। जब पूरे लेजर बन जाए, हमने छोटा लेजर बनाया, थोड़ा सा लेजर बनाया, आपके क्वेश्चन में ज्यादा हो तो ज्यादा बनाइए। सारी चीजें मैंने लिखवा रखी है। अब इसी बटन से पीछे जाएंगे और उसके बाद आपको अब इस लेजर की एंट्री करनी है, पैसे डालने हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहला काम करना है कि आपको अकाउंटिंग वाउचर पे जाना है। कहाँ जाना है, अकाउंटिंग वाउचर पे जाना है। जैसे ही आप अकाउंटिंग वाउचर पे क्लिक करेंगे, आप देखें गेटवे ऑफ टैली यहाँ पे नजर आ रहा है। इसी में थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर आएगा, यहाँ पे इंटर बटन दबाएंगे। उसके बाद आपको F7 बटन दबाना है। ठीक है ना, जर्नल वाउचर आएगा। उसके बाद आप जानते हैं कि ऊपर में कैश रहता है, कैश चुनिए। कैश में आपको पैसा डाल देना है जो बिजनेस स्टार्ट हुआ है, एंटर करेंगे। यहाँ पे अगर बाई डिफॉल्ट DR रहे तो यहाँ पे C दबा के एंटर कर दीजिएगा, CR हो जाएगा। उसके बाद होता है कैपिटल। कैपिटल में जाता है, एक्सेप्ट करा दीजिए, अब दूसरा नहीं डालना है। उसके बाद है मटेरियल। मटेरियल किस में जाता है बाबू, परचेज में, जो आपने डाल रखा है। मटेरियल कितना का, तो 36,000 का आपने खरीदारी की, 3,60,000 का। इंटर करेंगे, टू में कैश होगा। आपको नीचे वाला जो आप बनाए हैं वही कैश चुनिएगा, ये नहीं कि वो पहले से कैश दिया है वही चुन लेंगे, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस खराब हो जाएगा, है ना। इसलिए आप कैश अकाउंट बढ़िया से चुनिएगा, इंटर दबा के एक्सेप्ट कराएंगे। उसके बाद जब रिटर्न करेंगे तो पैसा आएगा, तो कैश चुनेंगे। हम 36,000 का रिटर्न करते हैं, एक्सेप्ट कराते हैं और नीचे में रिटर्न सेलेक्ट करते हैं, एक्सेप्ट करा देते हैं। उसके बाद होता है एक्सपेंस, तो लिख देंगे EXPS। अब
थोड़ा सा हम EXPS लिख रहे हैं तो वो पूरा नाम लिख कर आ जा रहा है, इसलिए कि आपने पहले ही लेजर बनाया था। अगर लेजर नहीं बनाइएगा तो यहाँ पे नहीं आएगा, इसकी ध्यान रहे। फिर 36,000 रुपया हमने खर्च में दिया, एक्सेप्ट कराएंगे, कैश चुनेंगे, कैश अकाउंट एक्सेप्ट करा देंगे। उसके बाद होता है AK, तो हमने AK चुना, AK को दिया कितना 18,000, एक्सेप्ट कराएंगे। 2 में कैश चुनेंगे, एक्सेप्ट करा देंगे। उसके बाद अब सेल होती है तो हम कैश चुनेंगे, कैश नीचे चुनेंगे, इंटर करेंगे। जब सेल होगा तो कैश आएगा ना, हमें 5,40,000 रुपया में बेच रहे हैं, इंटर 2 में क्या हो जाएगा, सेल, एक्सेप्ट करा दिए। उसके बाद हमें रिटर्न की जरूरत है तो रिटर्न ऊपर रहेगा, सेल में हमें कितना 54,000, ठीक है ना, 54,000, पहले 5,40,000 था ना, 54,000 इंटर करेंगे और 2 में क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा, एक्सेप्ट करा देंगे। अब ये हमारी सारी एंट्री कंप्लीट हो गई। हम अब देखना चाहते हैं कि कंप्यूटर में कैसा प्रॉफिट एंड लॉस आता है, तो आप ESC बटन से पीछे जाइए और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस वाले आइकन पे क्लिक करिए, इंटर करिए। 1,08,000 रुपया आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस के रूप में आ गया। अगर आप चाहते हैं कि इसका पूरा डिटेल देखें कि कहाँ परचेज हुआ कहाँ, तो अल्ट के साथ F1 दबाएंगे बाबू, अल्ट के साथ क्या दबाइएगा, F1, पूरा डिटेल आए। अब कोई कहे कि हमको प्रॉफिट एंड लॉस प्रिंट करके दो, तो आप अल्ट के साथ I दबाइए, अल्ट के साथ क्या दबाइएगा, P दबाइएगा, I नहीं, क्या दबाइएगा, अल्ट के साथ P। जैसे ही आप अल्ट के साथ P दबाइएगा तो आपका प्रिंट सेक्शन खुलेगा, एंटर करेंगे, आपके सामने इस प्रकार से आपका प्रॉफिट एंड लॉस लिख के आ जाएगा, पूरी कंपनी डिटेल लिख के आ जाएगा, कितना बजे एंट्री हुआ है, किस डेट को डाला गया है, सारा डेट आ जाएगा। समझ गए ना? तो बस ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और घंटा बटन दबा दें। धन्यवाद।